अच्छे चरित्र चलते रहे प्रभु के। प्रभु सोचते हैं कि आने में फायदा नहीं, क्योंकि एक तो लोग जानने लग गए आसपास के थे वो, तो भीड़ भी हो गई। कुछ कथाकार या कुछ संत लोग ये भी कहते हैं कि साहब संतों ने विरोध भी किया था राम का, कि तुम यहाँ रहोगे तो तुमसे मिलने लोग आते हैं, फिर ये घोड़ों की लीद कौन उठाएगा, यहाँ से दुर्गंध हो जाती है, यहाँ बाहर के लोग आते हैं। राम ने भी सोचा कि यहाँ आएंगे तो तपस्या नहीं कर सकेंगे हम शायद, हो गए वीर सबोई मोई जाना। तो वहां से प्रस्थान करते हैं राम, आगे बढ़ेंगे दंडकारण्य की तरफ। यहाँ से कथा शुरू होती है, दूसरा पार्ट शुरू हुई है। जब जाने से पहले किससे मिलना जरूरी, जिन्होंने तपस्या की दीक्षा दी, जिन्होंने तपस्या के लिए गुरुकुल में पहुंचे, प्रधानाचार्य जी। कौन? अत्रि बाबा। अत्रि बाबा महत्वपूर्ण है इस त्योहार के लिए जो मनाने जा रहे हैं अभी, जिस त्योहार के लिए हम लोग इकट्ठा हुए, क्योंकि महामना दत्तात्रेय के पिता महाराज हैं। कौन? अत्रि बाबा। जिस दत्त भगवान की जयंती के उपलक्ष्य में हमने ये 3 दिन का भजन रखा है, सत्संग रखा है, उन दत्त भगवान के पिता महाराज हैं अत्रि। उनको तो याद करना वैसे जरूरी है। अब देखो कितना प्यारा प्रसंग चल रहा है ये आपका, तब ये जो अरण्य कांड, दत्त भगवान के उनके बाप की कथा है। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए, प्रभु अत्रि के आश्रम में गए। अत्रि उठ के आए, दौड़ के आए, बूढ़े आदमी थे, सबसे बूढ़े संत थे वो, दौड़ के आए, प्रभु को पाद्य अर्घ्य आचमन देके आसन पे विराजमान किया, बूढ़ी आंखों से दर्शन लाभ लिया, समझ के ये जाएंगे तो सीता मैया को अंदर भेज दिया, और खुद ने हाथ जोड़ के स्तुति शुरू की। क्या स्तुति की, क्या कहा भगवान से उन्होंने? नमामि भक्तवत्सलं कृपालशीलकोमलं वाह, देखो आप, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी संतान है वो अत्रि बाबा कितने विनीत हैं। अरे भैया, दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा के पिता महाराज की बात कर रहा हूं मैं। अत्रि बाबा जिनकी संतान दत्त भगवान, दुर्वासा और चंद्रमा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कितने विनीत हैं। अच्छा, इधर सीता मैया, अनुसूया के बद गई सीता, मिली बहोर सुशील विनीता, मिली बहोर सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे ये निकट बैठाई, आशीष दे ये निकट बैठाई। बहुरी मेरी फिर से मिलती तो रोज ही थी, वो 2-4 दिन से मिलती रहती थी अनसुईया से, लेकिन आज विशेष रूप से मिल रही है, क्योंकि अब वियोग होगा, अब काफी लंबे समय तक मिल नहीं सकेंगे आपस में, इसलिए सीता मैया उससे जाके दोबारा मिल रही है। एक बार चरणों में प्रणाम किया जाए। बूढ़ी औरत समझ गई, कितनी तगड़ी है ये, ऐसी औरत है, सरल सुशील विनीता, क्या बात है। सीता मैया ने अनसुईया के सामने अपने आप का प्राकट्य नहीं दिखाया कि मैं क्या हूं। ये अपनी जो औरतें हैं ना, इनको कुछ मिल जाए तो देखो भाई हम छोड़े बाजार सकते, मैं ही छोड़ो। सीता मैया को देखो आप आद्या सकती है वो, लेकिन कितनी सरल सुशील विनीत भाव से गई है। जितना विनीत भाव उधर अत्रि बाबा का है, उससे कहीं ज्यादा विनीत भाव सीता मैया का है, जो आद्या सकती है, लेकिन वो प्रणाम कर रही है और आशीर्वाद दे रही है। कौन? अनुसुईया। अनुसुईया क्यों नहीं देगी आशीर्वाद भाई? वही बात, जननी है वो त्रिदेवों की, क्यों नहीं देगी? और क्या किया उसने?
दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। नित नूतन अमल सुहाए। पहिराए, पहनाई दिए, दिव्य भूषण भूषण पहिराए, पहना दिए, दिए नहीं उसको, पहना दिए। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, लेकिन इस अलौकिक घटना को समझने की कोशिश तो हम ही करेंगे। याद रखना, कोई कुछ देता है मना मत करो, और कुछ लेता है तो मना मत करो, क्योंकि हमारे पास क्या, हम केवल व्यवहार कर सकते हैं, एक हाथ से लो एक हाथ से दो, न कुछ लेने के लिए है न कुछ देने के लिए। मिल रहा है हरि कृपा, और नहीं मिल रहा है तो हरि इच्छा। लेकिन हम हरि कृपा का निरादर नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना। तेरा पैसे लेंगे, तेरा नहीं, तेरा कैसे लेंगे, होता है। सोचते हैं कई बार हम, संतों के यहाँ जाएंगे, संत आपसे कहते हैं ले फल खा ले, बाबा जी को चलेगा, आपने कौन चलेगा, कहते हो तुम। फिर बाबा जी के धोने में से राख कैसे खा लेते हो, वो तो बहुत कीमती है। तुम्हारा फल तो फिर भी 10-5 रुपए का होगा, वो राख तो बहुत कीमती है, वो कैसे ले लिया आपने? उस वक्त याद नहीं है कि तो बाबा जी की ऐसे कैसे ले रहे हैं। तो संपत सब रघुपत किया है। यहाँ देखो, आप सीता मैया ने मना नहीं किया, पहन लिया। क्या? दिव्य बसन भूषण पहिराए, दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। नित नूतन अमल सुहाए। अच्छा, खासियत क्या थी उनकी वस्त्र आभूषणों की? कितना फर्क है देखो। एक तो हमारे घर पे भी कोई आता है तो हम उसको वस्त्र आभूषण देते हैं। कैसे देते हैं? सदैव। और सबसे सदैव तो भगवान के मंदिर में चलता है। जो साड़ी, जो ड्रेस कहीं भी न चले, उसको किसी मंदिर में चढ़ा दो, क्योंकि भगवान के सब चलता है। कैसी नीची सोच हम लोगों की। भगवान और भगवान का पुजारी तो ऐसे ही है, वैसे ही पहन लेंगे। अरे भले आदमी सोचो, आप ये पूजा पाठ करवाते हैं, मंडलों के लिए कपड़े लिखते हैं पंडित जी, एक सफेद, एक लाल, एक हरा, पीला, नीला, ऐसे लिख के देते हैं। देखो उन कपड़ों को देखो आप, क्या आप वैसे कपड़े पहन सकते हो? खुद के लिए कपड़े लेने जाएंगे तो 10-5 थान निकलवाएंगे। जब भगवान को देने की बात आएगी तो अरे दे दे बाबा, बामण का जाए, दे दे बाबा। बामण तो आदमी वही को नहीं, बहुत गलत है ये। तुमने ब्राह्मण के लिए नहीं लिया है, तुमने भगवान के लिए लिया है। और क्या भगवान तेरे को निहाल करेंगे जब तेरी खुद की श्रद्धा आस्था इतनी है तो वो क्या देंगे तेरे को, ये बता। अरे देना है तो उस अनुसुईया की तरह दो। कैसे दो? जे नित नूतन अमल सुहाए, नित नूतन अमल सुहाए, दिव्य बसन भूषण पहिराए, दिव्य बसन भूषण पहिराए। याद रखना, किसी को कुछ भी दो वो ही देना जो खुद लेने की सामर्थ्य रखते हो। यानी खुद को जो अच्छा लगे वही दो। बार बार कहता हूं आपको, किसी को साड़ी वगैरह देते हो तुम लोग, ये औरतें देती है ना, और फिर कहती क्या हो, पैर क्यों ही नहीं थाने वाली सौगंध है, ये और लोग ऊपर से सौगंध और देते हैं। भैया उसके भरोसे तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा तेरे को, क्योंकि वो तो नहीं पहनेगा। पहनने वाली होगी तो कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप पहन लेंगे।
अनसुईया की तरह दो, भेंट करनी है तो ऐसी चीज दो जो नित नूतन। उसके पास दिव्य वस्त्र आभूषण थे जो कभी गंदे नहीं होते थे, मैले नहीं होते थे, जो नित नूतन अमल सुहाग, कभी गंदे नहीं होते थे। तो ऐसी अनुपम चीज कौन किसी को देगा? नहीं देगा, हम तो नहीं देंगे, पक्की बात है। क्या देंगे? सदैव। और इसलिए हमारे घर पे ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा नहीं होते, एरे गेरे नथु खेरे पैदा होते हैं, रेडले सेडले पेडले जो किसी भी काम के नहीं है। ठीक है, हमारी मानसिकता ऐसी है। कासम भी अनसुईया की तरह होते हैं कि अपने दिव्य कमाई को किसी को देने की हिम्मत रखते से सीता मैया को प्रदान किया अनसुईया ने। कासम भी उसकी तरह अपने हृदय को विस्तृत कर पाते हैं, किसी को कुछ दे पाते हैं। सीता मैया ने वस्त्र आभूषण पहनने के बाद जब उसने कहा नहीं कि कभी गंदे नहीं होंगे बेटा, इनको बदलने की जरूरत नहीं है, तो सीता मैया ने आश्चर्य की नजर से देखा उसकी तरफ। आप वही हो ना जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का बच्चा बना के दूध पिला दिया था। धन्यवाद। लेकिन ये हुआ कैसे? औरतों की आदत होती है, ये गुण आद्याशक्ति में भी होंगे, क्योंकि वो भी एक स्त्री लीला ही कर रही है। ये क्या करती है तुम लोग? है बड़ी ओ क्या करियो, चाहे खुद को उससे कोई मतलब ना, ओ क्या करे तू ये क्या करियो, तो वो भी पूछती कि आपने ये कैसे किया। अच्छा, फिर उनको मालूम चल जाए वाली 11 का व्रत करना चाहिए, तो चाहे पेट में दर्द ही हो, चाहे बहाना बनाना पड़े, बाकी वो 11 तो होगी, पक्की बात है, कोई मना करने वाला नहीं। क्योंकि कहता ने सुनता ने हुंकारो भरता ने, टूट जे ये चौथ माता टूट जे, कहता ने सुनता ने हुंकारो भरता ने, टूट जे। इतनी भोली होती है औरतें, बातों में आ जाती है। तो पूछा सीता मैया ने कि तुमने क्या किया? चौथ 11 कोई काती मंगसिर ना हो, ये सिद्धि कहां से प्राप्त हुई आपको कि वस्त्र को हाथ में लेके मंत्र पढ़ दिया, अब इस पे कोई मैल नहीं लगेगा? ये सिद्धि कहां से मिली तुमको? कह ऋषि वधू सरस मृदु पानी, कह ऋषि वधू सरस मृदु वाणी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। यार ऋषि वधू शब्द काम में क्यों लिया गया पता है? अगस्त को भी ऋषि के संबोधित किया जाएगा, यहाँ त्रिमुनि को भी ऋषि के नाम संबोधित किया जा रहा है। ऋषि कौन? जो मंत्रों के दृष्टा है, जो मंत्रों के दृष्टा है। तो ऋषि वधू इसीलिए बोला जा रहा है। अब देखो ये मंत्र दे रही है, सीता मैया को उपदेश दे रही है, ज्ञान उपदेश दे रही है, इसलिए अपना आप ऋषि पत्नी है। अच्छा क्या सिखा रही है? नारी धर्म। नारी का क्या धर्म होना चाहिए ये बताएगी अनुसुईया मैया। किसको? सीता मैया। है तो थोड़ा मुश्किल, लेकिन अब क्या बता रही है। क्या बताया उसने? मातु पिता भ्राता हितकारी, मात पिता भ्राता हितकारी, मित पद सब सुनो राजकुमारी, मित पद सब सुनो राजकुमारी, अमित दानी भरता भये देहि, अमित दानी भरता भये देहि, अधम सोनारी जो से न तेहि, अधम सोनारी जो
माता, पिता और भाई। अनसुईया जी कह रही हैं सीता मैया से कि प्रत्येक औरत के लिए माता, पिता और भाई, ये 3 रिश्ते ऐसे होते हैं जो उसको खुद से ज्यादा चाहते हैं, लेकिन एक सीमा तक ही चाहते हैं वो। मित एक सीमा तक ही चाहते हैं। असीमित कौन? अमित, जिसकी कोई सीमा नहीं उसको बोलते हैं अमित। मित का अर्थ सीमा होता है, अमित का अर्थ होता है सीमा रहित, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई बाउंडेशन ना हो। इतना बड़ा दानी कौन? भरता। भरता कौन? पति। पति को भरता क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो भरता है। लेकिन आजकल का पति तो वैसे भरता है जैसे बैंगन का भरता, आलू का भरता है, तो भरता, लेकिन वो भरता वैसे भरता हो गया। यहाँ उस भरता की बात नहीं, भरण पोषण करने वाले को बोलते हैं भरता। जो भरण पोषण करे उसको भरता बोलते हैं। महाराज भरत, भरने वाले तो भरता, जो भरता हो, भरने की क्षमता रखता हो। अमित दान ही भरता वैदेही है, वैदेही वो बहुत बड़ा दानी होता है। और अधम सो नारी जो सेई ने तेई, वो औरत नीच है जो उसकी सेवा नहीं करती है। किसकी? भरता की। भरने वाले की जो भरता उसकी सेवा नहीं करती, उससे बड़ी कोई नीच नहीं है। सभी करती हैं सेवा जितनी होती होती, तो फिर ये प्रसंग यहाँ डालने के पीछे क्या मकसद हो सकता है बाबा का? हालांकि यही नहीं है, ये बात आपको वाल्मीकि रामायण में मिलेगी, ये आपको अध्यात्म रामायण में मिलेगी। अच्छा प्रसंग है ये, क्योंकि अनुसुईया से बड़ी कोई सती नहीं हुई आज तक, इसलिए सती शिरोमणि कहा जाता है उसको। तो उसने बात कही है, काम की कही है। हम तो ये तो कहते हैं साहब एक सती थी जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने का बच्चा बना दिया अपने तपोबल से। क्या तपोबल था उसके पास? कुछ भी नहीं था। एक तपोबल था, उसने कभी अपने पति को जवाब नहीं दिया। एक ही तपोबल था उसके पास, उसने कभी अपने पति को जवाब नहीं दिया। बस ये तपोबल अपने आप में कम नहीं था, और इतना तपोबल था कि ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने का बच्चा बना दिया सटकारे। हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? खाना में खाना कहो, मना कौन करता है? कहो, आपका है, कहो। और आप ही नहीं कहोगे तो कौन कहेगा? क्यों सुन? कहना गलत नहीं है, लेकिन अनसुईया जी ने क्या किया उसको समझो। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखी नहीं चारी, आपद काल परखी नहीं चारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इनकी पहचान कब होती है? जब विपत्ति का समय होता है, जब आफत का समय होता है। और ये चारों इसी जगह अगर मात खा जाते हैं। धैर्य बहुत है जी हमारे, धैर्य कभी थोड़ा आफत पड़ती है धैर्य निकल जाता है अपने आप। फिर क्या कहेंगे, मेरी जगह तो थोड़ा ठीक पड़ता। और धर्म तब तक नहीं गए जब तक आफत नहीं आएगी। आफत आते ही धर्म भी खत्म हो जाता है। मित्रों को देख लो, जब आफत में आओगे तो एक भी पास नहीं आएगा। यही बात औरत की होती है, उपदेश देना शुरू कर देगी, पहली कौन सूझोगे? मतलब कोई संकट आ गया तो औरत क्या कहेगी? पहली कौन सूझोगे? मैं तो पहले ही कहती, दिन देख चलो आप, वो गुरु बन जाएगी। और एक तो बेचारा वैसे समस्या से टूटा हुआ, और फिर घर पे गुरु जी और मिल गए। ऐसे में क्या करना चाहिए? धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखी नहीं चारी, आपद काल परखी नहीं चारी। प्रतिरोग
बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। वृद्ध औरत अच्छा सम्मान कर सकती है पति का साहब, लेकिन बूढ़ा को कौन करे, मरैन पास कटे जाए जाए कर बूढ़ा आदमी को तो वैसे सटक जाए दिमाग को ना। तो वृद्ध रोग बस, जिसको किसी रोग ने जकड़ लिया हो, जड़ यानी मूर्ख, धनहीना निर्धन, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध आंधा, बधिर बहरा, क्रोधी जो बात बात पे गुस्सा करता हो आपको डांटता हो, अति दीना बहुत ज्यादा दीन हो। अब ऐसे का कौन सम्मान करेगा बताओ? जिसके पास मतलब कुछ सामान दिखता हो, कोई यौवन दिखता हो, सौष्ठव दिखता हो, उसका सब सम्मान करेंगे, ऐसे का कौन सम्मान करेगा? कोई नहीं करेगा। तो अनसुईया कहती है, ऐसे हु पति कर किए अपमाना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। ऐसे पति का यदि कोई अपमान करती है, हालांकि ये सारे अपमान करने के लायक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ये स्पेशली, लेकिन ऐसे पति का यदि कोई अपमान करता है तो उस औरत को मृत्यु लोक में दुख उठाने ही पड़ते हैं, वो भी नाना प्रकार के। चाहे कितनी चौथ कर लो, ग्यारस कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, औरत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वो गाहे बेगाहे में कानून तोड़ती है, अपने पति का अपमान करती है। उस वक्त वे भूल जाती है कि हम त्रिलोकीनाथ के बनाए हुए यानी विधि के विधान को खंडित कर रही है। कैसे भी करेगी वो अपमान जरूर करेगी। वो अपमान किसका हुआ? गुरु का अपमान हुआ, क्योंकि पति ही औरत का प्रथम गुरु होता है, और गुरु का अपमान होते ही गुरुद्रोह की श्रेणी में आ गया, और गुरुद्रोह अपने आप में अक्षम्य अपराध होता है। ये आपको अच्छी तरह मालूम होगा भुसुंडी जी के साथ क्या हुआ था, बताने की जरूरत नहीं है। भोले पड़े में मत रहो, विवेक शक्ति से काम लो, इसलिए मैं आपको ज्ञान की बात समझा रहा हूं। धर्म की बात करते हो, तुम्हारा क्या धर्म है? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काये वचन मन पद प्रेमा, काये वचन मन पति पद प्रेमा। काय यानी शरीर, मन और वचन, मनसा कर्मणा वाचा, इन तीनों से अपने पति से प्रेम करो, बस और कुछ नहीं है। एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, और एक ही नियम है। इसके अलावा और कोई नियम नहीं है, कोई व्रत नहीं है। क्योंकि जो अपने पति की नहीं हो सकी वो जगतपति की क्या खाका। खुद के पति की तो दशा खराब चल रही है बेचारी की, उसकी तो वैसे पूजा होती है। मंत्र तो वहां भी बोलते हैं, वो दूसरे मंत्र बोलते हैं, फिर जगतपति के मंदिर में जाके दूसरे मंत्र बोलते हैं। अब जगतपति सोचते हैं अपने पति को सुना के वो मंत्र ने चालू कर दे और तो बढ़िया है, क्योंकि कर सकती खाला में तो क्यों रमा, हम तो कहेंगे जो करेगा सुनेगा। अभी तो जोश में हो तुम, लेकिन जब कानून का हथौड़ा पड़ेगा तब तुम और तुम्हारे पति दोनों रोते फिरोगे, क्या फायदा उससे? दंड उसको भोगना पड़ेगा साथ, पति है तुम्हारा इसलिए भोगना पड़ेगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं पुरुष हूं,
सच बता रहा हूं आपको, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं एक पुरुष हूं, मैं केवल वो बता रहा हूं जो वास्तव में धर्म और तर्क संगत है। औरत किसको बनना पड़ता है? जिस पर ब्रह्म इत्यादि दोष लगता है, और ब्रह्म इत्यादि दोष का निवारण केवल सेवा धर्म के द्वारा ही हो सकता है, इसके अलावा उसका और कोई चारा नहीं है। गुरुजनों की सेवा करके हम ब्रह्म इत्यादि दोष से मुक्त हो सकते हैं। समझो आप लोग इस चीज को। मैं आपका विरोधी नहीं हूं, झगड़ा तो किसी से भी नहीं करना। मेरे कहने से आप अपने घर में 1 महीना प्रेम का व्यवहार करके देख लो। सब गलत है, आप अपने आप को सही करके देख लो। बाकी परिवार के सब सदस्य गलत है, आप अपने आप को सही करके देख लो, आप सही हो। भगवान ने पता नहीं कौन से जन्म का कर्म का दंड दिया कि इनके साथ आपको रख दिया, जैसे विभीषण जी रहे थे लंका में। विश्वास रखो, आप सही हो, आपको इनाम मिलेगा, मैं कह रहा हूं। लेकिन आप तो सही रहो। पति गलत हो सकता है, रावण गलत था, लेकिन फिर भी मुक्ति को प्राप्त हुआ। मजे की बात है, क्योंकि वो मंदोदरी का पति था। बाली गलत था, मुक्ति को प्राप्त हुआ क्योंकि वो तारा का पति था। सच्चाई यही बात। रावण की मुक्ति के पीछे मंदोदरी और बाली की मुक्ति के पीछे तारा का हाथ है। सुग्रीव की पत्नी को अपनी बना के रखा था बाली ने, लेकिन तारा का कोई विरोध नहीं था, क्योंकि उसको अपने धर्म से मतलब था, पति धर्म से नहीं। अब ये आजकल की औरतें पति धर्म पहले अपनाएंगी, खुद का धर्म तो निभ नहीं रहा है, पहले पति पे जासूसी बैठाएंगे। वो क्या करता है, कैसे करता है, कहां जाता है, क्यों करता है, क्यों अपने जन्म खराब करती हो? वो अपनी करनी जाएगा, तुम अपना तो सुधारो, क्योंकि तुम्हारा उसका रिश्ता कहां तक है? शरीर तक साथ है, क्यों अपने रास्ते खराब करते हो जानबूझ के तुम लोग? पातिव्रत्य धर्म किसे कहते हैं? पतिव्रता कौन हो सकती है? देखो, बहुत ऊंची चीज है पतिव्रता, बता रही अनसुईया। जग पतिव्रता 4 विधि ऐही, जग पतिव्रता 4 विधि ऐही, वेद पुराण संत सब कही। चलो बढ़िया रहा, मैं तो नहीं कह रहा। वेद पुराण संत सब कहेंगे, मैं नहीं कह रहा हूं। वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, सारे संत कहते हैं, मैं नहीं कहता, सब कहते हैं। क्या कहते हैं? इस दुनिया में 4 प्रकार की औरतें पतिव्रता मानी जाती हैं। कौन सी? एट फर्स्ट, उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाई, सपने हुआन पुरुष जग नाई। उत्तम प्रकार की वो हैं जिनके मन में ये दृढ़ विचार है कि इस दुनिया में उनके पति के अलावा पुरुष है ही नहीं। यही कारण है कि सीता मैया के सामने इतना प्रलोभन था। विश्व विजेता रावण प्रणय निवेदन कर रहा था, लेकिन सीता मैया ने उससे कहा कि तू पुरुष ही नहीं है, नीच अधम, तू पुरुष ही नहीं है। सट सोने हरे आने से मोही, अधम निर्लज लाज नहीं तो ही। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु करि कर सम दस कंदर। सोई भुज कंठ की तव असी घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पनु मोरा। कठिन प्रतिज्ञा थी सीता मैया की। कंधे पे हाथ तो पड़ेगा तो केवल राम का पड़ेगा, और बाकी तेरी तो तलवार ही पड़ेगी, चाहे वो आज पड़े चाहे कल पड़े। यह है उत्तम प्रकार की। अच्छा, मध्यम परपति देखहि कैसे, मध्यम परपति देख
मध्यम प्रकार की जो पतिव्रता औरतें हैं वो क्या करती हैं, जैसे अपना सगा भाई हो, अपना पिता हो, अपना पुत्र हो, इस रिश्ते में देखते हैं प्रत्येक पुरुष को, पुरुष हैं लेकिन वो सब अपने रिश्तेदार से ही हैं, भाई है, बेटा है, पिता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हनुमान जी गए सीता मैया के सामने तो उनको क्या बताया सीता मैया ने, पुत्र कहा, बेटा कह दिया, बताओ। अच्छा, ये तो प्रथम और मध्यम हुई, लेकिन धर्म विचारी समुझी कुल रही, धर्म विचारी समुझी कुल रही, सोनी कृष्ण प्रिय स्तुति यस कही, सोनी कृष्ण प्रिय स्तुति यस कही। अच्छा, जो औरतें अपने धर्म को सोचकर, अपने कुल को सोचकर अपना जीवन निकाल देती है चार दीवारी में, वो भी पतिव्रता ही है, लेकिन वो निकृष्ट श्रेणी की है, ऐसा वेद कहते हैं। क्योंकि मैं भी यही कहता हूं आपसे, त्याग ये नहीं है। अब मैं आपसे ये कहूं कि साहब मैं कलाकंद नहीं खाता, मैंने त्याग कर रखा है, अब पूछो हमारा तक कलाकंद होता कैसा का जानते हो कि क्या त्याग कर रखा है। अब मैं ये कहूं कि मैं केले नहीं खाता जो सामने पड़े हैं, ये त्याग है। अवसर मिलने के बाद उसका फायदा न उठाए, त्याग वो है। अवसर ही नहीं मिला तो फिर तो सभी पतिव्रता है। बताओ भाई, अवसर नहीं मिला इसलिए पातिव्रत्य धर्म निभ गया, तो वो तो कोई मजे वाली बात नहीं। अवसर मिला उसके बाद पातिव्रत्य धर्म निभ गया, वो बड़ी बात है, इसलिए इसको निकृष्ट कहा गया है। और जो केवल भय समझ के रह जाए उसकी तो बातें ही क्या करें, वो चौथी प्रकार की है, जिसको मौका नहीं मिले मान लो नहीं वो बताते पातिव्रत्य क्या होता है, वही पतिव्रता ही है। ये चौथे प्रकार का। थोड़े से सुख के चक्कर में, एक बात कहूं आपको, थोड़ा सा मजा बहुत बड़ी सजा। मजा थोड़ा सा ही है, अजय मजा कोई सा भी हो, चाहे कोई सा भी मजा हो, चाहे उसकी सजा जरूर मिलेगी। करके देख लो कि प्रत्येक सुख का अंत दुखमय होता है, और समय का चक्र है, प्रत्येक दुख का अंत सुख में होता है। भाई या तो खेल खा ले और नहीं खा के, अपने को समझने की बात है। यह उदाहरण किसका दिया उसने? तुलसी मैया का उदाहरण दिया। इसका उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि सर्वसुलभ है, सब इसको मानते हैं, सम्मान करते हैं इसका, तुलसी मैया का करते हैं। अजहू तुलसी का हरि, हरि को अत्यंत प्रिय तुलसी। कौन थी तुलसी मालूम? संकचूड़ नाम के राक्षस की पत्नी थी, राक्षस की पत्नी थी, संकचूड़ नाम के राक्षस की पत्नी। लेकिन पातिव्रत्य धर्म के चलते आज विष्णु को प्रिय हो गई, विष्णु प्रिया बोलते हैं उसको, हरि प्रिया। अपने धर्म के चलते अपने साथ साथ अपने पति का भी उद्धार करा ले गए। बताओ, अब तुम औरतें चाहो तो पति चाहे कितने निकट्टू है उसको भी पार करा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होनी चाहिए अनुसुईया जैसी। अनुसुईया जैसी यदि कोई पत्नी होगी तो शायद उसका पति भी परम गति को प्राप्त कर लेगा, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब जिसके पति अत्रि जैसे उनकी तो बात ही क्या करें, बाकी जिनके पति रावण जैसे हैं उनको भी पार करवा सकती है चाहिए तो मैं तो ये कहूंगा अपनी खुद की सोचो। आप सीता मैया को इस ज्ञान की जरूरत नहीं है, आपको इस ज्ञान की जरूरत है। सीता मैया तो पहले से ही ज्ञान प्राप्त था, वो तो इस मार्ग पे पहले ही चल गई है। जैसा राम के साथ हुआ वैसा आपके राम के साथ हो जाए तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, खुद ही सोच लो। और फिर अपने आप को देखो, आप सीता मैया से कितने नीचे हो।
जो सेवा भाव सीता मैया के पास प्रभु के प्रति था वो आपके पास है क्या? एक भी रामायण आपको ऐसी मिली हो जिसमें कभी सीता मैया राम से रूठी हो तो बता दो। और यहां बैठी इतनी सारी जो सीताएं हैं, इनमें से एक भी सीता ऐसी हो जो आज तक अपने राम से नहीं रूठी हो तो मेरे को बता दो। रोज की कहानी है तो गौशाला में तो